सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एज अ बैट्समैन आपका रोल क्या होगा। एक बात आप ध्यान से समझिए कि अगर आप एक अच्छे ओपनर बैट्समैन बनना चाहते हैं या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनना चाहते हैं, कोई भी बैट्समैन बनना चाहते हैं, तो आपको अपना रोल पता होना चाहिए कि मुझे अपनी टीम के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करना है। तो आपका रोल एज अ क्या होगा, आपको सबसे पहले अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट दिलाना होता है। सेकंड रोल है आपका अपनी टीम के लिए आपको आउट नहीं होना होता है। मान के चलो कि आपका फर्स्ट ओपनिंग पेयर गया बैटिंग करने के लिए, आपने 10 ओवर बैटिंग करी, ठीक है, 10 ओवर या 12 ओवर, तो उसमें आपके विकेट नहीं गिरने चाहिए। अगर आपने 40-50 रन बना दिए, दिस इज अ गुड स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट है, बहुत कोई आपने विकेट नहीं खोया। अगर उससे कम रन है और अगर आपकी विकेट नहीं खोई है तो भी वो एक ठीक ठाक स्टार्ट है। लेकिन अगर आपकी विकेट ज़्यादा गिर चुकी है, मान के चलो कि 10 ओवर में आपके दोनों ओपनर आउट हो गए, आपने 30 रन टीम के लिए बनाए टोटल कॉम्बिनेशन में, इसका मतलब कि आपको अपनी बैटिंग के ऊपर एज अ ओपनर काम करने की ज़रूरत है। तो आपको अपना रोल पता होना चाहिए। तीसरा रोल आपका ये है कि आपको पूरा चांस होता है, पूरा मौका होता है एक ओपनर के पास कि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बैटिंग करे। जब आप ऐसा करोगे तो आपके टीम के रन ज़्यादा बनेंगे और आपके खुद के रन भी ज़्यादा बनेंगे। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अपनी टीम के लिए लंबी इनिंग्स खेलनी है। लंबी इनिंग्स आप कैसे खेलेंगे, जब आप ओपन से बैटिंग करते करते एंड तक जाएंगे। तो ये सारे थे रोल्स हमारे। अब हम बात करते हैं कि एक ओपनर बैट्समैन का माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो आपका सबसे पहला माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं बैटिंग करने के लिए जा रहा हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस तरीके का बैट्समैन हूँ। मैं तेज खेलने वाला बैट्समैन हूँ, मैं हवा में शॉट ज़्यादा मारता हूँ, जो स्टार्टिंग में फील्ड आपको मिलते हैं, क्या आप उसका फ़ायदा उठाना जानते हो, क्या आप ग्राउंडेड शॉट अच्छी खेलते हो, आप क्या अच्छा करते हो, राइट। आपको ये पता होना चाहिए। अपने बारे में बैठ कर लिखो कि मैं क्या करता हूँ। ये सबसे पहला माइंडसेट का आपका पैटर्न है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जितनी क्लैरिटी आपकी बैटिंग करते वक्त होगी आपके माइंडसेट में, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको बैटिंग के अंदर भी मिलेगी। शॉट खेलने में भी आपको आसानी रहेगी, आपको बॉल चूज करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सेकंड माइंडसेट आपको क्या डेवलप करना है, आपने इतनी ट्रेनिंग करनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस बॉल को मार सकता हूँ और मुझे किस बॉल को रेस्पेक्ट करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। आपको सारे फील्डर सर्कल में मिल रहे हैं और आप सेम बॉल को जिस पर आप चौका या छक्का मार सकते हैं, आप उसको टैप कर रहे हो, आप उसमें सिंगल डाल रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जानते। नेक्स्ट माइंडसेट है कि आपको क्या करना है। सो आपको नेक्स्ट माइंडसेट के लिए स्टेप क्या उठाना है, आपने जितनी भी अब तक ओपनिंग बैटिंग पे गए हो, आप जितने भी आपने मैचेस खेले हैं, आप एक बार उनका सारा सेट्स निकाल और आप ये चेक करो कि मैं आउट कैसे होता हूँ, मैं आउट किस तरह हो रहा हूँ। क्या मैं स्विंग पे आउट हो रहा हूँ, क्या मैं बाउंसर पे आउट होता हूँ, क्या मैं रन आउट ज़्यादा हो रहा हूँ, आप किस तरीके से बहुत ज़्यादा बार आउट हो रहे हो। आप पहले उसके बारे में एनालाइज करो, जानो, अपने डेटा को पढ़ो कि मैं कैसे कैसे आउट हुआ था। आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी और उसका आपने क्या करना है, फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी, उसमें आपको कम आउट होना है। तो ये आप जाके चेक करो। ये क्या करेगा, ये आपके आउट होने के परसेंटेज को कई हद तक कम कर देगा, खत्म नहीं करेगा लेकिन कई हद तक कम कर देगा। आपको अपने गेम के बारे में समझ आने लगेगी। ये 3 पॉइंट्स आपको अपने माइंडसेट के लिए लेकर जाने हैं और इन पे आपने काम करना है। और जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। सो नाउ अब हम चलते हैं अपने प्रिपरेशन पार्ट पे। मैंने आपसे बात करी आपके रोल के बारे में, मैंने आपको वहाँ पर 3 पॉइंट्स बताए। मैंने आपसे बात करी आपके माइंडसेट के बारे में, यहाँ भी मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। और अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपको कैसे डेवलप करना है अपने आप को एज अ बैट्समैन। जब भी आप नेट में प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे तो जो शॉट आपका सबसे अच्छा है, मीडियम पेसर पे, स्पिनर पे, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आप उसकी ज़्यादा ड्रिल्स करिए, उसको ज़्यादा कोशिश करिए अपने माइंडसेट में लाने की। कोशिश करिए कि आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप मैच के अंदर बैटिंग करो। तो जितना ज़्यादा आप किस तरह की प्रैक्टिस करोगे वो शॉट मैच में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले प्रिपरेशन आपने ये करनी, राइट। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अंडर प्रेशर में क्रिकेट खेलनी है, यानी कि आप ओपन नेट ज़्यादा करिए, कंडीशनल प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और उस चीज़ के अंदर आपको अप्लाई करना है अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कि जो मैंने नेट पे बैटिंग डेवलप करी थी वही सेम चीज़ आपको ओपन नेट के अंदर कर रही है और चेक करना है कि मैं कितना % एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। ये हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में जो आपको एग्जीक्यूशन फेज में लगाना है। अपने कोच से बात करिए कि सर मैं क्या गलती कर रहा हूँ, वह क्या अच्छा कर रहा हूँ। वो आपको एक आउटपुट देंगे आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से, ठीक है। एक आउटपुट होता है कि उन्होंने मैच में देख लिया, हो गया। एक होता है कि वो आपको सब कुछ कंप्लीट आपको एनालाइज कर रहे हैं कि आपके नेट पे भी आपको देख रहे हैं, आपके प्रैक्टिस सेशन में आपको देख रहे हैं, मैचेस में देख रहे हैं, तो उनके पास आउटपुट्स होते हैं आपको बताने के लिए। तो उनकी आप बातें सुनिए, जो वो आपको बता रहे हैं वो डायरी में लिखिए और जो आपने स्टैट डेवलप करी उन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी क्लैरिटी डेवलप होती चली जाएगी, आपका गेम बेटर होता चला जाएगा। सो अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन फेज के बारे में कि आपको अपने आप को एज ए ओपनर बैट्समैन कैसे प्रिपेयर करना है। तो जैसा मैंने आपको अभी एक माइंडसेट शीट बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे कौन से शॉट ऐसे हैं जिनसे मैं रन बना सकता हूँ, मेरे से कौन से शॉट है जो रन स्कोरिंग शॉट्स है, ठीक है। जब आपको ये पता चल जाएगा, अब आपको क्या करना है,
आपको नेट पे उसी की प्रैक्टिस करनी है जिस शॉट में आप ज़्यादा अच्छे हो, और इतना कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि आप किसी भी कंडीशन में किसी भी बॉलर को किसी भी टीम के अगेंस्ट वो शॉट खेल सको। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। इससे बोलते हैं कि आप अपने बारे में जानते। सबसे पहली चीज़ आपको एग्जीक्यूट करनी है अपने नेट और मैच दोनों। दूसरा आपको क्या करना है, आपको स्विंगर बॉल आते हैं काफ़ी सारे, उससे प्रैक्टिस करना शुरू करना है, जिससे आपके स्विंग खेलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, ऑफलाइन किसी भी शॉप पे मिल सकते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप नेट पर ज़्यादा करिए। तीसरा प्रिपरेशन फेज क्या है, आपको क्या करना है, आपको ओपन नेट सेशन करने हैं जितने ज़्यादा हो सकते हैं, और वहाँ अपने आप को एनालाइज करना है कि मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम नेट पे तो अच्छे से बैटिंग कर लेते हैं, अच्छे से ड्रिल्स कर लेते हैं, बट वो मैच में नहीं हो पाता। ठीक है, वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपको भी उसकी आदत नहीं है, या आपका माइंडसेट उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो वो कैसे डेवलप होगा? ओपन नेट सेशन करके। जहाँ भी आपको जिस तरीके का चांस मिले आप ओपन नेट जरूर करो, और उसके अंदर क्या फीलिंग रखो कि मैं उसको मैच में खेल रहा हूँ। जब आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपके आउट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और आप एज अ ओपनर बैट्समैन डेवलप हो जाएंगे। सो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, और आपने हमारी वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।